दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मुफ्ती साहब और शेख आसिफ के इलेक्शन के बाद में शेख आसिफ ने मजहब का सहारा लेने का हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था। मुफ्ती साहब ने कहा था कि केस वेस से कुछ होता नहीं और कोर्ट की नोटिस का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर कल बम्बई हाईकोर्ट ने मुफ्ती साहब को नोटिस का जवाब ना देने की बिना पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया है, यानी हजरत को लगी 10,000 की पेनल्टी। गुज़िश्ता दिनों मौसम पुल लोड़ा भवन इलाके में कुसुम शीरापुरे नामी एक बुजुर्ग खातून को धक्का देकर उसकी सोने की चैन छीनने की वारदात सामने आई थी, जिसके सीसीटीवी फोटोज मालेगांव शहर में गश्त कर रहे थे। पुलिस ने इस बाबत कड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को कल्याण से गिरफ्तार किया है। अली हसन और कासिम ईरानी नामी कल्याण के 2 साकिन मौसम पुल चैन छीनने के मामले में गिरफ्तार किए गए। नागपुर में पुलिस ने एक समीरा फातिमा नामी एक स्कूल टीचर खातून को गिरफ्तार किया है कि जो लोगों से 8 से ज़ायद शादियां कर चुकी है और 9वीं शादी के लिए ये हाथ पैर फैला रही थी। ये लोगों से शादियां करती थी और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लिया करती थी, किसी से 50 लाख, किसी से 15, किसी से 10, किसी से 5, 8 लोगों को इसने अभी तक इस तरीके से चकमा दिया। आखिर पुलिस की गिरफ्त में आई। मालेगांव शहर में गोश्त तो बंद है, वहीं कुछ लोग जायद कीमत पर भी गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। मालेगांव शहरियान का ऐसा मानना है और कुरैश बरादरी का भी कहना है कि महंगे दाम में गोश्त तो ना खरीदें, कुछ दिन बर्दाश्त करें, हुकूमत जरूर झुकेगी और मुतालबात पूरे होंगे। अगर कुरैश बरादरी की हड़ताल खत्म हो भी होती है तो आवाम के पास ये सवाल है कि क्या गोश्त तो वापस 300-400 रुपये किलो हो जाएगा। गोश्तों का दाम नहीं बढ़े, इसके लिए कुरैशी बरादरियों को भी सोच समझ से काम लेने की जरूरत है। 200 रुपये गोश्त दस्तरस से बाद 200 रुपया गोश्त की कीमत मुनासिब है, इससे ज्यादा ना हो आवाम में, ताकि नाराजगी ना पाई जा सके। अभी कुछ देर कबल मालेगांव कोर्ट के सामने तहसीलदार ऑफिस पर डिफेंस कमेटी की जानिब से एक धरना मोर्चा किया गया कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुलजिमीन के बरी होने के बाद मालेगांव आउटर में जश्न मनाया गया। शेख आसिफ मुस्तकीम डिग्नेटी ने कहा कि मालेगांव शहर के लोग गमनाक हालत में जी रहे हैं, लोगों को की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए और बरादरान वतन है कि फिरका परस्ती का रंग देते हुए जश्न मना रहे हैं, लिहाजा इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। गुज़िश्ता दिनों भिक्कू चौक हेमंत करकरे शहीद हेमंत करकरे चौक जहां पर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके मुलजिमीन बरी हो गए, लोक संघर्ष समिति के अरकान ने यहां पर अनोखा एहतजाज किया। तराजू जो इंसाफ की अलामत मानी जाती है, तराजू पर भगवा रंग मारकर भगवा तराजू के साथ यहां पर एहतजाज किया गया। बम धमाके के मुलजिमीन छूट गए। शहीद हेमंत करकरे चौक में ये माहौल। गुज़िश्ता दिनों शेख मुस्तफ़ा शेख जुम्मन राजू मिलन पर उसके भतीजे और कुछ नौजवानों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद शदीद जख्मी हालत में उन्हें नासिक अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया। गुज़िश्ता कल राजू मिलन की शहर वापसी हुई और वो शहर के एक निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जहां उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को तलब कर शहरियान से इंसाफ की गुहार लगाई। मालेगांव से मुत्तसिल वाक़े फाटा पर एक शख्स रोड क्रॉस कर रहा था कि एक टोयोटा कार ने उसे शदीद तसादुम में ले लिया। इस बाबत मनोज आनंद बच्छाव की मौत हो गई। जलगांव और टोकरे देहात में 2 खुदकशी के वाकयात सामने आए। जलगांव में एक देहाती खातून नौसाबाई पोपट ने अपने खेती के कुएं में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। वहीं एक नदी में कूदकर गोटू झिपरू नामी नौजवान ने भी खुदकशी की। मानिक राव कोकाटे को खेल का वजीर बना दिया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानिक राव कोकाटे बने हैं। गुज़िश्ता दिनों असेंबली में जंगली रमी खेलते हुए उन पर काफी तनाजा हुआ था, यानी अब जंगली रमी खेलने वालों को खेल कूद का वजीर बनाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये सरकारी स्लोगन भी जाहिर हो कि खेलो जंगली रमी और हारो देश और रियासत। मुंबई से कलकत्ता की जानिब जाने वाली एक इंडिगो फ्लाइट में एक नौजवान ने एक दाढ़ी वाले मुस्लिम नौजवान को तमाचा मारा, जिसकी वीडियो वायरल हुई, अभी भी चल रही है वो वीडियो। जहाज से प्लेन से जैसे ही ये नौजवान उतरा, तमाचा मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
कर्नाटक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को गुज़िस्ता 2 साल कबल उनके जरिए असमत दरी का वाक़या सामने आया था। घरेलू मुलाजमा के साथ असमत दरी करके वीडियो बनाई गई और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। महज 3 साल से कबल ही मुकदमे का फैसला आया और देवी गौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं मुतासिरा को 11 लाख हर्जाना देने का भी हुक्म दिया गया। बिहार में 12% वोटें बीजेपी ने कम कर दिए है। पूरी रियासत से 6 लाख वोटें कम हुई है। हैरत की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के मुतवक्के वजीर आला तेजस्वी यादव का नाम भी वोटर लिस्ट से कट गया। कोलंबिया के सदर अल्वारो को अपने दौर इक़्तिदार में बदउनवानी करने की पादाश में कोलंबियाई कोर्ट ने साबिक सदरों को अल्वारो को 12 साल नजरबंद की सजा दी गई है। हिंदुस्तान में लीडरान को आखिर सजा कब होगी? यमन और इसराइल की जंग तूल पकड़ती जा रही है। यमन की जानिब से जारी एक माह में ये 15वां हमला आज हुआ, जिसमें तल अबीब दहल उठा। लाखों अफराद सुरंग जमीन दोज बख्तरों में छुपे हुए थे। इसराइलों में खौफ और हिरास का माहौल था। अभी तक यमन की जानिब से इसराइल पर 15 हमले हो चुके हैं। वहीं इसराइल फलस्तीन में बर्बरियत से बाज नहीं आ पाया। आज 107 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं मासरा और हिसारबंदी भी शुरू की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दवाओं का ट्रक गजा के लिए रवाना हुआ है। हमास ने जंगबंदी से इनकार कर दिया है कि जब तक फलस्तीन को आज़ाद रियासत करार नहीं दिया जा सकता, जंग जारी रहेगी। कारपोरेशन इलेक्शन के पेश नज़र सियासी उथल पथल जारी है। गुज़िस्ता 3 दिनों में शिंदे सेना के 4 बड़े शहरों के कारपोरेटरों और आमदारों ने शिंदे सेना छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिंदे सेना की ताकत कम हो सकती है। गुज़िस्ता दिनों कर्नाटक के बेलगावी गांव में एक स्कूल की पानी की टांकी में जहर मिला दिया गया। 3 नौजवानों की जानिब से ये कोशिश की गई। यहां पर सुलेमान नायक नामी 12 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हेड मास्टर को बदनाम करने के लिए इन 3 साबिक तलबा ने हरकत की, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम कृष्णा, सागर और नागप्पा बताया गया है। फिरका वाराना रंग देने की कोशिश में इन पर मुकदमे का इंदराज हुआ है। इस बाबत 50 से ज़ायद तलबा जेर इलाज। यूपी के गोंडा जिला में मंदिर के दर्शन के लिए एक मिनी बस जा रही थी, जिसमें 15 लोग सवार थे कि एक झील में ये मिनी बस गिरी, जिसकी वजह से 11 हिंदू अकीदतमंद हलाक हुए। वहीं बारिश के यूपी में बारिश का शदीद कहर है। 20 से ज़ायद शहर सैलाबी कैफियत में है, जबकि 400 से ज़ायद गाँव ज़ेर आब है। चीन और जापान की जंग आज से शुरू हुई। गुज़िस्ता कई दिनों से दोनों ममालिक में रस्साकसी जारी थी। आज चीन की जानिब से जापान पर पहला हमला किया गया। वहीं जापान भी जवाबी हमले के लिए तैयारियां कर रहा है और चीन के अतराफ में मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग भी तूल पकड़ती जा रही है। रूस ने अभी यूक्रेन के एक एयरपोर्ट के अतराफ में हमला किया है, जिसकी वजह से हवाई राब्ता यूक्रेन का टूट गया है। वहीं रूस अमेरिका की भी जंग तूल पकड़ती जा रही है। डोनाल्डो ट्रंप ने रूस के अतराफ समुद्रों के करीब में टैंक खड़े कर दिए हैं। अमेरिका और रूस की जंग भी आने वाले दिनों में चर्चा का बाइस हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी और झारखंड रियासत को अलग रियासत बनवाने में अहम रोल अदा करने वाले झारखंड के साबिक वजीर आला शिबू सोरेन का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वो फिलहाल राज्यसभा के मेंबर थे। झारखंड में आज सरकारी बंद का ऐलान किया गया। सरकारी रिपोर्ट आज एक अजीब तरीके की सामने आई कि हिंदुस्तान भर में 1 लाख से जायद मासूम बच्चियों के अगवा होने और लापता होने की खबरें हैं, जिसका कोई अता पता नहीं चल पाया। गुज़िस्ता दिनों पूना में एक फकीर को, एक लड़की को, छोटी बच्ची को अगवा करते हुए पकड़ा गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये लोग छोटी बच्चियों को अगवा करते हैं और कुछ दिन के बाद उनको भीख मांगने पर लगा देते हैं। अहमदाबाद का एक व्यापारी जिसकी बच्ची अहमदाबाद से लापता हुई थी, 3
3 साल के बाद वो मुंबई में एक मंदिर के पास दर्शन के लिए आया हुआ था कि मंदिर के बाहर उसकी ही बच्ची भीख मांगती हुई नजर आई। बच्चियां लापता होती है, कोई बलि का शक करता है, कोई अलग तरीके का शक करता है, मगर ये भी बड़ी तादाद में होता है कि भीख मंगवाने वाला गैंग बच्चियों को अगवा करके उनसे भीख मंगवा। भिवंडी के शांति नगर इलाके में ऑटो रिक्शा और रिक्शा के तसादुम में रिक्शा सवार महफूज खान की जाय हादसा पर ही मौत हो गई, जबकि भिवंडी के गोए गांव में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले नारायण चौधरी को 11,000 वोल्ट का शदीद झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मज़कूरा कंपनी के 2 ठेकेदारों पर इस बाबत गैर इरादती कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। आज मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हज का अरीजा कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल होने की सूरत में हर माह जितने महीना हाजी लेट होंगे उन लोगों को 10,000 रुपया बढ़ता रहेगा। यानी आपने जिस वक्त तो फॉर्म भरा उसी महीने में अगर आप दरख्वास्त कैंसिल करते हैं, अरीजा निकालते हैं, तो आपको 10,000 रुपये कम मिलेंगे। इस तरीके से जनवरी महीने तक 1 लाख रुपया आपका कम होगा। और अगर जनवरी के बाद कोई हाजी अपना अरीजा कैंसिल करवाता है तो उसकी पूरी रकम यानी 6 लाख रुपया भी कट सकती है। इस तरीके का इशारा आज हज कमेटी की जानिब से दिया गया। सऊदी अरब में गुज़िश्ता दिनों 13,000 गैर मुकामी बासिंदों को गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता कल सऊदी रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 लोगों को बिना इकामा के गिरफ्तार किया गया कि जिन लोगों के पास में इकामा नहीं था और गैर कानूनी तौर पर ये लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं।